हेलो गाइस, वेलकम टू अवीक्षा ट्यूटोरियल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत से रिलेटेड। पहला जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में जब ऐसे निकालते हैं तो पहले उस संख्या का 1% निकालते हैं, फिर 100% निकालते हैं और उसके बाद 120% निकालते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, देखो किसी संख्या का 20% बोल रहा है, 20% जो है वो है 120, ठीक है। तो हम लोग अगर डायरेक्ट करते हैं तो 120% है, अगर 120 यही निकालना है 120%, तो हम लोग क्या करेंगे, 120 जो होगा वो डिवाइड कर देंगे 20 से। तो इससे 20 से डिवाइड करेंगे जब हम लोग, तो इस संख्या का क्या है 1% निकल जाएगा। तो जब 1% निकल गया तो 1% के बाद हम लोग को क्या चाहिए, उसका 120% चाहिए। अगर डायरेक्ट हम लोग 120 से मल्टीप्लाई कर देते इसका, तो हम लोग का डायरेक्ट 120% निकल जाएगा। तो वो जो हम लोग बनाते हैं 1% निकाले, उसके बाद 100% निकाले, तो वो उससे हमारा टाइम बच जाएगा। अब यहाँ से हम लोग का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ये 6 और 720, 120 इंटू 6 तो 720। तो ये हम लोग को टाइम नहीं लगेगा। तो इससे क्या है, जब हम लोग को शॉर्ट में बनाना होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो इसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। जैसे प्रतिशत रिलेटेड ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए दिया है क्वेश्चन, किसी संख्या में 10% वृद्धि करने पर वह संख्या 1100 हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी जो संख्या होता है वो अपने आप में 100% होता है, चाहे वो 1 हो 2 हो, लेकिन वो अपने आप में वो संख्या जो है 100% ही होता है। तो क्या कह रहा है, जैसे 10% वृद्धि करने पर वह 1100 हो जाता है, मतलब वो ये जो 1100 होगा वो किसी संख्या का 110% है, ठीक है। क्योंकि 10% जब हम वृद्धि किए तब वो 1100 हो रहा है। तो अगर वो 100% रहता तो कम होता, उसमें 10% वृद्धि किए तो वो कितना हो गया 110%। 110% कितना है 1100 है। तो इसका हम लोग को अगर वो संख्या ज्ञात करना है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, उसका 100% निकालना पड़ेगा। तो 100% जब हम लोग पहले क्वेश्चन कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, उसका 1% निकाले, उसके बाद 100% निकाले, है ना। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं 1100 को 110 से डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग, तो ये क्या हो जाता है 1% हो जाता है। और इसी में जब हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये सीधा संख्या का 100% निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे 1100 और 110 को काट लें तो यहाँ 10 आ जाता है और 100 इंटू 10, तो ये हो गया आपका 1000। तो संख्या क्या हो गया हमारा 1000 हो गया। तो ये क्या है, इससे हम लोग का बहुत आसानी से बनेगा और बहुत जल्दी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं एग्जाम में। अब प्रतिशत से रिलेटेड ही हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी संख्या में 10% कम करने पर वह 540 हो जाता है, तो वह संख्या बताइए। जैसे मैंने कहा कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% हो जाता है, तो क्वेश्चन में दिया 10% कम करने पर वह 540 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये जो संख्या है वो किसी संख्या का 90% है ना। तो अगर हम लोग ये मान लें कि 90% जो है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% कम करने का, मतलब 100% था उसमें 10% कम किए तो 540 हो रहा है, ठीक है। मतलब वो 90% है 540 जो है। तो अगर 90% किसी संख्या का 540 है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा। तो 90% 1% करने के लिए मैंने क्या बताया था कि 540 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 90 से, तो इससे क्या हो जाता है ये 1% आ गया। लेकिन हम लोग को पूरी संख्या चाहिए, और कोई भी संख्या जो होती है अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो अगर इसका 100 से यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोग को क्या है पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो निकाल लेते हैं यहाँ से, जैसे इसको डिवाइड कर देते हैं 90 से 540 को, तो यहाँ आ गया आपका 6 और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन 6 से, तो हो जाएगा हम लोग का 600, मतलब संख्या जो है हमारी हो जाएगी 600। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में और प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे।